सही होगी। हाँ तावा सो के आई आज ही सुनते हैं चुनुआ का पप्पा, चुनुआ का पप्पा देख ली का चिल्ला चिल्ला का गाला सो बैठल चुनुआ के पापा ने। आप लोग देखे हैं चुनुआ के पापा को? नहीं देखे हैं? आप लोग देखे क्या क्या लोग चुनुआ के पापा के? इधर पर चला तू। चुनुआ का पापा, चुनुआ का पापा इधर पर चला तू। कहाँ गए चुनुआ का पापा? अरे कहा ना इतना चिल्ला रही है चुनुआ का पापा, चुनुआ का पापा। कहाँ थे आप? पूरा चाचा चाची दादा दादी सभी लोग को इकट्ठा कर लिया, पूरा चिल्ला रही है। क्या बात है? पहले बताइए आप कहाँ थे? कहाँ थे? हाँ? अरे भाई किसान आदमी है, पूरा दिन खेत में काम करते हैं और कहाँ रहेंगे। झूठ बोल रहे हैं। एक काका बोले हैं कि ताश खेल रहे थे पीछे बजाकर। कौन चाचा बोल नहीं रहे पता। हैं? कहा चाचा मेरे बारे में आप रिपोर्ट गलत बता देते हैं, बताइए झगड़ा करवाइएगा। देखिए ये चाचा बिल्कुल जो रिपोर्ट दिए हैं आपको गलत दिए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, समझ गई ना? देख लीजिए ये भी बोल रही है। आप झूठ बोल रहे का मतलब ना? अरे बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे हैं। और सुनो ज्यादा बकवास मत करो, बहुत तेज से भूख लगा हुआ है, पूरा दिन खेत में काम करके आए हैं। देख लीजिए घर में खटे आम झाड़ू पोछा बर्तन धरकर कपड़ा लता सब आप कर रहे हैं, खेत में से काट के आ रहे हैं। ताश खेल रहे, रुक के बासी रोटी बासी चावल वही देंगे। बासी रोटी बासी चावल? देख लीजिए तो चाचा पूरा दिन खेत में काम करेंगे और बासी रोटी बासी चावल खाएंगे हम? लीजिए खाइए चुपचाप। आई हो दादा, देखिए तो इस तरह से खाना मिल रहा है फेंक के। अरे खाइए ना तो जाइए, खा लीजिए जी जाके, नहीं वो नहीं मिलेगा। आई हो दादा, क्या बताएं चाचा, मेरा जिंदगी ही कुछ ऐसा है कि इस तरह से खाना दिया जाता है। और देखिए ना क्या बताएं, यही चाची हमको शादी करवा के फंसवा दिया है ऐसा लड़की से, ताकि हमको ये झेलना पड़ रहा है। मेरी जैसी लड़की मिल गई ना तो कुंवारे मर जाते हैं। सुनिए ये चाची शादी जब से हमको करवाए हैं ना तब से परेशान ही परेशान है। खाना ढंग से नहीं मिलता है, कभी पानी ढंग से नहीं मिलता है, खाना मिलता है तो पानी गए, पानी मिलता है तो खाना गए। क्या बताएं चाचा, बिल्कुल परेशान ही परेशान हो गए हम। शादी तो पड़ गया है बाबू, आ जाके घर देखो ना आके कौन क्या रही है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। देखिए ना अभी खाना दे दी है और पानी नहीं दी है, और फिर कहाँ तो चली गई। भैया मोबाइल पे जमाना है, कहीं वीडियो तो नहीं बना रही है, देखो ना। हाँ बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, मोबाइल का जमाना है, कहीं वीडियो शायद बना रही होगी, है ना? देखते हैं। ओए चुनिया के मम्मी कहाँ चली गई जी? आई हो दादा, देखिए घर के कोने में पता नहीं क्या कर रही है, देख लेते हैं ना चाचा, देख लो ना मामला क्या है, देख लेते हैं। ओए चुनिया के मम्मी। क्या चुनिया के मम्मी चिल्ला रहे हैं? बोलिए चिल्ला चिल्ला कर वीडियो इकट्ठा कर लिए हैं। अच्छा एक बात बताओ, कितना सज धज के सिंगार पटार करके और लाली लिपस्टिक लगा के कहाँ जाने का तैयारी है आपको? मेरे मायके से फोन आया, भाई की शादी है, मुझे जाना जरूरी है। मायके से फोन आया है? देखिए तो भैया, यानी मेरा साला का शादी है, जीजा जी के कुछ पते न। देख लीजिए जोगड़ जी कब पता चलेगा जब पीछे जाकर ताश खेलेंगे तो। अच्छा तो सुनो, ज्यादा बकवास अब मत करो, मायके के बिल्कुल नहीं जाना है। मायके जाएंगे तो जाएंगे, आप रोकने वाले कौन होते हैं? जाएंगे मायके। देखिए तो चाची इतना बड़ा बैग में पता न का ठूस के मायके जाने के लिए रेडी हो गई। सुनो मायके के नहीं जाना है, जाएंगे मायके। अच्छा सुनिए मुनिए नानी घर चुनी घरे वो बिल्कुल रेडी नहीं है नानी का जाने के लिए, बिल्कुल जबरदस्ती ले जाना चाहती है, वो जाने के लिए रेडी नहीं है, वो बिल्कुल रेडी नहीं है। और सुनो तुम जबरदस्ती ले जाने के लिए तैयार कर रही है उसको। और चुनो बोलो बोलो, नानी घर बिल्कुल नहीं देखो रही है, बिल्कुल नहीं जाना है नानी घर। क्या बात है, आप लोग हल्ला क्या कर रहे हैं? अच्छा बताइए काका, मेरे भाई मतलब भाई की शादी है नैहर में और विदा नहीं कर रहे हैं। अरे भैया ये नैहर जा रही है तो बताइए ना, इसे आप नैहर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? हाँ चाचा
अभी आप बिल्कुल सही सवाल किए हैं। देखिए, ये चलते इनको मायके जाने से रोक रहे हैं कि हमारे पीछे बहुत बड़ा महापर्व होने वाला है। देख लीजिए, हाँ। पागल हो गए। बताइए तो, होली, दीपावली, छठ सब बीत गया, अब कौन महापर्व? आई हो दादा, जितना भी खाने वाला पर्व रहता है वही पर्व आपको याद रहता है। हाँ। और जो पर्व हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए पर्व, वो पर्व याद नहीं रहता है आपको। कौन महापर्व? देखिए, छठ, दीपावली, दुर्गा पूजा, ईद, बकरीद, जितना भी पर्व है साल साल आता है, हर साल आता है। और वो एक ऐसा महापर्व है जो 5 साल पर एक बार आता है। समझ गए ना? और पता है उस पर्व में क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? उस पर्व में वोट दिया जाता है, वोट। देख लीजिए चाची, नैहर जाएंगे तो मैं 4 गो हो जाएंगे तो 5वां का तो साड़ी लगा है, और नैहर से आएंगे ससुराल तो 4-5 हो जाएगी, मुझे 5 किस्म की साड़ी देगी, 5 किस्म की मिठाई मिलेगा, और नहीं तो 600 रुपए 600 रुपए तो 500 रुपए मिल जाएगा। बाप रे बाप, इतना बड़ा पुतो लोभी खोज लिए है चाची। देखिए तो 5 गो मिठाई, 5 गो साड़ी के लिए नैहर तैयार हो रही है। माने समझिए कि सिर्फ 5 मिठाई 5 साड़ी के लिए तैयार हो जाती है, और इतना चीज इनको घर में लाकर दे दी है, संतुष्टि नहीं हो रहा है। देख लीजिए चाची, झूठ बोल रहे, 5 साल हो गए। देख लीजिए, अनाज तो मैं कुछ लिया कर रही हूँ, देते हैं। जब से मेरे मायके से नहीं आता है ना, तो इनके घर में खुराकी नहीं चलता है। आई हो दादा, कितना बड़ा शिकायत का बात है भैया। बताइए तो, बोल रही है कि सारा चीज मायके का ही आता है। सारा मेरे मायके से आता है, मेरे पापा देते, मम्मी देते, भाई देते, सब मेरे मायके से आता है। अच्छा, 5 साल शादी का हो गया, अभी तक हम कुछ नहीं दिया कुछ आपको? नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए कुछ हैं? नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए हैं? नहीं दिए, सब मेरे इसमें मायके तो से आता है। चाची शिकायतें का बात है ना चाची। बताइए तो, ये बोल रहे हैं 5 साल शादी का हो गया, कुछ भी नहीं दिए हैं। कुछ नहीं दिए, मेरे मायके से आता तो मायके से रुकाऊंगा। अच्छा, जुड़वा दे आपको? जुड़वाइए, जुड़वा दे। जुड़वाइए। ए चाची, जुड़वा दे। बताइए तो आप लोग, जुड़वा दे, बोलिए। काहे की शिकायत का बात है, जुड़वा दे ना। बिल्कुल जुड़वा देना चाचा। अच्छा इधर बताओ, ये कोई बताओ कि पैर का पायल कौन दिया है? नैहर से, पैर का सैंडल, नैहर से, नाक का नथनी, नैहर से, कान का बाली, नैहर से, होठ के लाली, नैहर से, आई दोनों चुनो में नैहर से। आई बता। समझिए, इतना हाली हाली पूछिए, रोड के लाली खान के बाली हाली पूछे। अच्छा बताएगा कि लोग कोई नहीं ऐसे चुनाव नहीं कराता है, इतना हाली हाली पूछ रहे थे, हाली हाली बोलिए। अभी तो कह रहा है कि चुनो भनवा का सकलिया मामा से किसी आज चुनाव बनवा देखिए तो ये अभी तक बचवा है, बेटियां है। अच्छा, और सुनो, अब तो बिल्कुल कैंसिल हो गया मायके जाने के लिए। अब मायके उनके बिल्कुल नहीं जाना है, समझ गई ना? जाएंगे, नहीं जाना है। हाँ। जानते हो जी, काहे ये तो आप नहीं लगा रहा है, काहे समझ में रहे हो? अरे जब से मिला है 10,000 ना, तो नैहर के लिए है तैयारियां। जानते हो, ये बताइए आपको 10,000 मिले से का? अच्छा हम 10,000 रुपये मिला, पैर में सैंडल कीने, पैर का पायल कीने, झुमका कीने, सोना के, और कुछ पैसा बचा तो लाली उठा ला लिया, और पैसा बचा तो चाट छोला खा के खत्म कर दिए। बाप रे बाप, पूरा चटनीय है ये है। मतलब खाने पीने में बहुत आगे। देख रहे हैं ना चाचा? हाँ। और सुनिए ना चाचा, क्या बताएं आपको, जब से कहा 10,000 रुपया मिल गया इनको। अच्छा। कि हमको तो मतलब एकदम नहीं समझती है। हाँ। और थोड़ा बहुत लड़ते झगड़ते हैं ना, तो पता है क्या बोलती है? क्या? कि ज्यादा बोलिएगा ना, हाँ। तो पूरा बैग उठाएंगे, मायके चले जाएंगे। हाँ, क्या समझ बताएं, गए, पूरा समझ गए। परेशान हो गए। हाँ, तो ये आपको मालूम है कि 10,000 मिला है से लोन है? लोन है? अरे हाँ, ये जितना झुमका बाजा आप लिए ना, इन्हें दुनिया बेच के आपको देना पड़ेगा। पहले बात सुनिए बाबा, हम भी तो वही सोच रहे थे अपनी से कि इतना दिन से सरकार था तो हमारा खाता में 10,000 नहीं कर रहा था, और जब वोटों के टाइम हुआ तो 10,000 रुपया रहे। महिला लोग इतना पूर्वक बनाया जा रहा था 10,000 रुपया दे करके, इस 10,000 रुपया मिला है ना चाची, 10 दिन के बाद वोटो दिया जाएगा, उसके बाद पैसा सब खींचा जाएगा, 10,000 रुपया सब लिया जाएगा। आप विश्वास हुआ? हाँ विश्वास हुआ, सब पैसा खत्म कर दिए? सब पैसा खत्म कर दिए। बताइए, इसका बिजनेस क्या हुआ मिला है? सब चाल यानी छोला चाट में सब खत्म कर दिया। 10,000 में बिजनेस होता है जी, कभी बिजनेस होगा भैया, आप ही मुर्गा बना रहे हैं। है ना? तो लग रहा है कि इस बार माहौल चेंज है ना? तो हमारे पता है कि
आप जो नैहर जाने तैयार हैं, अब पिछला बार आपको जब आपको पति का तबीयत खराब हुआ था तो कहाँ दिखाए थे? अमरिंदर भैया के पास गए थे, पैसा दिए थे उनको, दवाई वाई करवाए तो वही जाते। है ना? आप बताइए, जब इलेक्शन के समय आया, वोट के समय आया अमरिंदर भैया की मदद करने के लिए, तो आप जा रहे हैं नैहर ना जाएंगे, वोट दे के जाएंगे। ये हमारे पता है कि वो विधानसभा से के खड़े हुए हैं अमरिंदर भैया खड़े हुए हैं। इनका चुनाव चिन्ह है लालटेन छाप, एक ही नंबर पे है, 1 नंबर पे जाना है। 11 तारीख को लालटेन छाप पे बटन दबाना है और भारी मतों से विजय बनाना है हमारे अमरिंदर भैया को। जानते हैं, अगर महागठबंधन को सरकार बनता है तो हमारे तेजस्वी भैया ने बहुत सारे ऐलान किए हैं बिहार के लिए। अब बताइए, बिहार में इतना महंगाई है, दवाई नहीं है, न सिंचाई का व्यवस्था है, तो हमारे ऐसा नियम लागू किए हैं कि जैसी मेरा सरकार आ जाता है आपको हर सुविधा दिया जाएगा। जैसे में हम लोग एक एक बात करके आपको बताया जाएगा। अच्छा भैया, ये हमको बताइए कि हम लोग पढ़ लिख कर अभी तक बेरोजगार हैं चाचा। पहले लालू जी का सरकार था तो हम लोग जो नौजवान साथी हैं, हम लोग ऐसे नहीं थे। फिजिकल पर नौकरी मिलता था, सुबह में 3 बजे रोड पर जाते थे, दौड़ते थे, घूमते थे, फिजिकल पर नौकरी मिलता। आज के जमाना में पढ़ लिख कर भी नौकरी नहीं मिल रहा है, हम लोग बेरोजगार ऐसे ही घूम रहे हैं। क्या महागठबंधन की सरकार आती है बिहार में तो क्या हम लोग बेरोजगारों के लिए नौकरी मिल जाएगी? लीजिए, हमारे तेजस्वी भैया ने खुलेआम बात बोला है, पूरा मंच पे बोले हैं कि जैसे मेरा महागठबंधन का जितना भी सदस्य है, जैसे हमारे तेजस्वी यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए और मुकेश सहनी हो गए और जितना भी नेता है, विधायक है, सारा अपना सहमत से वादा किए हैं कि जैसी सरकार बनता है आपका 20 दिन के अंदर में एक सरकारी नौकरी मिलेगा। हर घर सरकारी नौकरी मिलेगा। मिल जाएगा कि ऐसे ही बोल रहे हैं भैया? सही सही बताइए, हमारा तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, बताइए सही। अब लीजिए, विश्वास दिलाने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं। जब हमारे 17 महीना के डिप्टी सीएम बने थे तेजस्वी भैया, तो आपको पता होगा कि 5 लाख युवा को नौकरी दिए थे। अच्छा। जो युवा भटक रहे थे, चाट बेच रहे थे, कोई ठेला बेच रहे थे, कोई परदेश कमाने के लिए अपना पढ़ते पढ़ते अपना आधा जीवन बर्बाद कर लेता। आज बताइए, उन्हीं को देन से कितना नौकरी मिल गया है। और कह रहे हैं विश्वास दिलाने के लिए। विश्वास हो गया, लेकिन एक बात और सुनिए, बताइए भैया, सब कोई के बता रहे हैं हमरा घर को गैस सिलेंडर मिल गया है, ठीक ना? इतना महंगाई ज्यादा हो गया भैया कि गैस नहीं भरा रहा है। अब बताइए, गरीब आदमी घर में खुराकी चलाएगा कि गैस 1200 के भरवाएगा? अब कुछ तो समझ में नहीं आ रहा, तो ओकरा खातिर कुछ सुविधा है तो बताइए। अरे आप ही में परेशान है, पूरे बिहार की महिला परेशान है। अब बताइए, पहले तो गैस फ्री में बांटा गया, अब इतना महंगाई गैस हो गया कि एक करे रख दिए होंगे, रख दिए हैं, आसमान छू रहा है। 1000 से 1200 रुपया लग रहा है, प्लस में सब्सिडी आता है, सब्सिडी भी बंद हो गया। अब बताइए, इतना महंगा हो जाएगा तो चल जाएगा घर पर बस्ती? तो जैसी आप महागठबंधन को वोट दीजिए, 11 तारीख को वोट दीजिए। जैसी महागठबंधन को सरकार बनता है वो वादा किए हैं कि 500 रुपया में गैस कर दिया जाएगा। अच्छा भैया, ये तो बताइए, पहले तो सरकार लाइन का आदत लगा दिया और मैं तो घरे घरे स्मार्ट मीटर लगा दिए। बताइए, घर तो खोराकी चलाया कि स्मार्ट मीटर के रिचार्ज कराए? रिचार्ज करवाते तो चलता है, नहीं करवाते तो बंद हो जाता है। इससे बढ़िया हम लोग का ललटेन में था ना कि थोड़ा सा तेल डाल देते तो रात भर चलता था। सही बात है। आज बताइए, लाइन से हर चीज हो रहा है, लाइनें है कि हमारा हर चीज का सुविधा है। अब किसान भाइयों के लिए पानी भी पीना है तो लाइने से, लाइन का आदत इतना लग गया है कि हर चीज लाइने से हो रहा है। लाइन हो, पंखा चला रहे हैं तो लाइने से, टीवी देख रहे हैं तो लाइने से, खेती उपजाऊ कर रहे हैं तो लाइने से। अब बताइए, लाइन इतना महंगा हो गया कि उसका बिल जुट पाएगा? लाइन फ्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लाइन फ्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, लाइन होना चाहिए फ्री ना? तो जैसे हमारी महागठबंधन की सरकार बनता है, आपको 200 यूनिट बिजली बिल फ्री दिया जाएगा। और जो स्मार्ट मीटर लगा है
वो हटा दिया जाएगा। अच्छा भाई यही तो बताइए, आप लोग वोट मांग रहे हैं हर गली हर मोहल्ले में, हम लोग तो वोट दे देंगे, माई बहन वोट दे देंगे, माई बहन के बारे में कुछ सोचे होंगे ना कि जैसे हम लोग वोट दे तो हम लोग का कुछ लाभ चाहिए। लोग बहुत ज्यादा आप लोग के हो गया है ना। वोट दे रहे भाई तो हम लोग का तो कुछ अधिकार तो है ना। सही बात है, अगर हम वोट दे सकते हैं तो हम लाभ क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि हमारे तेजस्वी भैया ने ऐलान किया है कि जैसी महागठबंधन की सरकार बनता है, आपको जानते हैं माई बहन के तहत आपको हर महीने 2500 रुपया दिया जाएगा आपके खाता में। तो मेरी बात सुन लीजिए, जरा सा पीछे देख कर बबला, बहुत झगड़ा होगा। हमारी बात को सुनिए, देखिए ये हमारे दोनों जो है ना, इधर देखिए ना, ये बड़ी बहू है, और देखिए छोटकी पुतली है, उन्हें जो घुस दिया। तो बताइए, जीविका में सब काम करती है, यहाँ भी जीविका दीदी है लोग बहुत से। तो देखिए ये जीविका का अध्यक्ष है और ये सीएम है। अब बताइए, हम पूछते हैं लोग से क्यों रे, तो हमें की तनख्वाह कितना मिला होगा? 1000 मिलता है तो 1000 में कहेंगे, वैसे थोड़े ना कहेंगे। 1000 बताइए, 1000 के नौकरी पर 2000 के साड़ी, आंगनबाड़ी रे गैलो का मतिया बिगाड़ी। बताओ 1000 में काम चली, जीविका दीदी लोग के अध्यक्ष के, सीएम के, सदस्य के, सचिव के, तो बताइए इन लोग के लिए क्या व्यवस्था है? पहले तो आप वोट दीजिए हमारे तेजस्वी भैया, यानी यहाँ के प्रत्याशी है अमरिंदर कुशवाहा। तो इनका वोट दीजिए, लालटेन छापे, जैसी सरकार बनता है, सरकार बनते ही आपको जो जीविका दीदी में जो कोषाध्यक्ष है, सीएम है, जो भी पद है आपको सरकारी कर्मचारी का पद दिया जाएगा, यानी सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और जानते हैं इसका पेमेंट 30,000 रुपया कर दिया जाएगा। 30,000 का तो हमारा पुतरी और बेटिया के भाग से मौक देते वही की। अच्छा एक बतिया बता दीजिए ना बउआ, देखिए ये हमारा बड़ा नेता है, हम लोग के बाद में कहाँ जाता है, सूरत चल जाता है, पंजाब जाता है, हरियाणा जाता है, मार खाता है, गाड़ी सुनता है और घूम के घरे आ जाता है। अब बताइए, हमारे 1 दर्जन पोता पोती है, हम कहाँ जाए? ये बुढ़वा कितना खेती करके इसको पालन पोषण करे? बिहार में न कोई फैक्ट्री है, न रोजी है, न रोजगार है। बताइए इन युवाओं के लिए क्या है? हम तो पहले इनसे पूछना चाहते हैं, कहाँ काम करते हैं जी? अरे भैया हम तो गुजरात काम करते हैं। अब बताइए, गुजरात की अपना चाचा तो मैं बता दिए, तो हम चाहेंगे कि कंपनी बिहार में होना चाहिए कि गुजरात में? कोई नहीं बोल रहे हैं, एक मतलब गुजरात में ठीक है ना? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? हॉस्पिटल बिहार में होना चाहिए कि दिल्ली में? अब बिहार में होना चाहिए तो बिहार के लिए मौका दीजिएगा तब ना, बिहार को लाल के मौका दीजिएगा तब ना। आप बताइए, बिहार के हमारे तेजस्वी भैया है, यानी लालू यादव का पुत्र तेजस्वी यादव, इनको आप मुख्यमंत्री बनाइए। मुख्यमंत्री बनते आपको जानते हैं, पहले आपको जो रोजी रोजगार का व्यवस्था किया जाएगा, बिहार में कंपनी का व्यवस्था दिया जाएगा। अब बताइए, आप गुजरात में कमाने के लिए जाते होंगे तो पूछता होगा कि कहाँ घर है, तो बिहार कहने में सोचने पड़ता होगा। सही है बबुआ, सोचने नहीं पड़ता भैया, गाली भी सुनने को मिलता है, ठीक ना? देखिए हमारे घर के पापा और मम्मी और जितने भी मेरे भाई हैं, सभी लोग जाते हैं बाहर में कमाने के लिए। कहता है कि बिहार के पैसा ले जाकर के गुजरात वाला शासन चलाने लगता है कि बिहार के एगो दे दिया फ्री में, ट्रेन से जाइए, गिर जाइए, मर जाइए, कोई फिक्र ना रहता है सरकार के। ट्रेन फ्री में दे दिया है एगो कमाने के लिए, बताइए तो। अब बिहार का पैसा जाएगा गुजरात में, बिहार में नौकर बनेगा? बिहार वाला के खटाना है गुजरात वाला के, ठीक ना? पूर्वक नहीं बनना है। अच्छा है, तब तो बहुत बात मालूम है बचिया।
रहा है, इनको 75 हो रहा है, इनको देख लीजिए 78 हो रहा है, इनको 72 हो रहा है। ऐसे ऐसे हम लोग कई गो यहाँ पे बुजुर्ग है, बूढ़ है, तो बताइए ना हम बूढ़ों के लिए वृद्धा पेंशन क्या मिलने जा रहा है देखा बुढ़ाऊ लोग ले तो पता चल लो कि 10 गो जमा के लिए बाबा के है ना। अरे भैया लोग में नहीं है, सुन लीजिए, जब हमको वोट देने का अधिकार है तो लेने का क्या अधिकार नहीं है क्या? तो आप बताइए सही बात है। जब हम वोट देंगे तब वोट के बदले में हमारा क्या मिलेगा, इसके बदले में होना चाहिए। क्यों हम मतदान कर सकते हैं तो बिहार में जो लाभ है वो क्यों नहीं ले सकते हैं। तो हमारे तेजस्वी भैया ने ऐलान किया है कि जैसी सरकार बन जाता है महागठबंधन का तो आपको मिलेगा विधवा पेंशन। क्या बोला है महाराज? तो देखिए तो कि अरे भैया हम विधवा है और विधवा नहीं है जी, हमारा बुढ़िया है ये है, हम विधवा कैसे हो गए जी? बताइए तो, हम वृद्धा पेंशन की बात कर रहे हैं, आप विधवा की बात कर रहे हैं। आपको सामाजिक पेंशन दिया जाएगा, जो विधवा है उनको विधवा मिलेगा, जो विकलांग है विकलांग के मिलेगा, और जो बढ़िया है उसको लक्ष्मी पेंशन करके मिलेगा। सामाजिक पेंशन, लक्ष्मी पेंशन, अब विकलांग पेंशन आप जानते हैं कितना मिलेगा? कितना? तो अकबक लग रहा होगा। जी सुनने के लिए मैं तैयार है। देखिए हमारे बड़े भाई है, आप छोटे भाई है, हम लोग 3-4 को भाई है बड़वन, तो हम लोग को इंतजार है ना कि भाई कितना मिलने जा रहा है। खाली दादा के न दादियों के लिए भी है। देखिए इसीलिए ना कहे कि भाई यहाँ विधवा नहीं हमारा बुढ़ियो है। हाँ, दोनों को मिल सकता है। आपको हर महीना 1500 रुपया दिया जाएगा। अच्छा 1500 मेरे खाता में आ जाएगा। लेकिन एक बात और बता दीजिए कि वोटवा कितना तारीख के है? हाँ, अभी बात पूछे सही। ये देखिए, ये आप जाइएगा 11 तारीख के सुबह में जाना है। अब वोटे दे करके पहले खाना खाना है। इन चक्कर में रहिया कि एक ही वोट से हमारा सरकार बनता है बिगड़ता है। कौना क्रम संख्या में है, कहे पर है? 1 नंबर देख रहे हैं? 1 नंबर हाँ देख रहे हैं। यही फोटो अमरेंद्र जी का है जी, है। तो ये बताइए ना इधर से जाएंगे कि उधर से आएंगे? है देखा, बाबा बिला 60 आएंगे खुले 60 साल दादा इधर इसलिए 60। अरे भैया नजरिया कुछ पंचोछर हो गया है भाई वाह। अरे उड़े जाएंगे ना तो पोतवा के ले लेंगे साथ में। हाँ तैरी गड़बड़ा गया था नरवा में, पता ना चला कि कौन वाला टिपा दिया, तो हमसे ना करेंगे, पोतवा के ले जाएंगे। अब यही है जी 1 नंबर पर आज हम वोटवा दे लेते हैं। आज वोट पड़ गया, देख लिया आप लोग जी। हाँ जी तो वोट तो पड़ गया, तो चलिए तो ध्यान देना है। आने वाले यही 11 तारीख आज 8 हो गया, 3 दिन की तो बात है। 3 दिन में अपना चाहिएगा तो सरकार बन सकता है और अच्छा से अच्छा सरकार आ सकता है। तो अच्छा सरकार के लिए आपको एक वोट की आवश्यकता है। अपना वोट नहीं जाकर के आशीर्वाद दीजिए। और एक आवश्यक सूचना कि कल हमारे तेजस्वी भैया आ रहे हैं। आप लोग भारी मतों से ज्यादा करके आशीर्वाद दीजिए और उनसे बातें सुनिए। खुद से हम लोग तो बहुत बात नहीं बता सकते हैं। कल पथरौल हाई स्कूल पे तेजस्वी यादव आ रहे हैं, कल जाकर के